होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ढेर सारे रंग, खूब सारी मस्ती और थोड़ी बहुत शरारत है ना? तो आज हम सब सुनने वाले हैं दिलदारियापुर गांव की एक ऐसी ही मजेदार कहानी जो होली की इसी चुलबुली भावना को भाई एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ती है। सोचिए जरा, क्या एक छोटी सी शरारत, बस एक मजाक, पूरे गांव की होली बर्बाद कर सकता है? यही सवाल था जो दिलदारियापुर गांव में मचे हंगामे की असली वजह बना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मजाक ने पूरे गांव के होली पर ऐसा ग्रहण लगाया कि माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तो शरारत और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही कह सकते हैं खास रंग से। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पिंटू। गांव का ही एक नौजवान है, बड़ा जोशीला। अब हुआ ये कि होली से ठीक पहले वो शहर से एक एकदम नया जबरदस्त वाला पक्का रंग ले आया। और उसका दावा क्या था कि भाई ये रंग तो कभी नहीं छूटेगा। बस यहीं से सारी गड़बड़ की जड़ शुरू होती है। तो पिंटू बोला, मैं शहर से हरियाली तोता रंग लाया हूं, एक बार लग जाए तो पूरा रंग जाए। भाई कॉन्फिडेंस तो देखो। अब अपने इसी नए रंग का दम दिखाने के चक्कर में ना पिंटू जोश जोश में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपना निशाना किसे बनाता है? गांव के सबसे इज्जतदार आदमी मुखिया जी को। और बस यहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। और हुआ भी वही, वो पक्का रंग सीधा मुखिया जी के मुंह पर। अब सोचिए क्या हुआ होगा। इस शरारत का नतीजा तो भाई तुरंत और एकदम भयानक था। मुखिया जी का चेहरा पड़ गया पूरा काला और वो गुस्से से मतलब आग बबूला हो गए। तो अब आती है घोषणा की बारी। गुस्से में मुखिया जी ने एक नया कानून ही बना दिया। पिंटू की इस हरकत का अंजाम बहुत सीरियस निकला। गुस्से से भरे मुखिया जी ने सिर्फ पिंटू को डांटा वाटा नहीं, बल्कि एक ऐसा फरमान सुना दिया जिसने सचमुच पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मैं घोषणा करता हूं कि दिलदारियापुर में होली नहीं मनेगी। जब तक ये रंग मेरे चेहरे पे है, कोई रंग नहीं खेला जाएगा। अब जरा सोचिए, त्योहार से बस कुछ ही दिन पहले ये फरमान सुनकर गांव वालों पर क्या बीती होगी। पूरा का पूरा गांव सदमे में था। तो मुखिया जी के नियम बड़े साफ थे। उन्होंने कहा कि होलिका दहन जो पारंपरिक रस्म है वो तो होगी, उसकी अनुमति है, लेकिन रंग वाली होली वो पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। मतलब इस साल रंगों से खेलने वाली मस्ती भरी होली तो नहीं होगी। पूरे गांव पर पाबंदी लग गई थी। तो अब शुरू होता है मजेदार इलाज का सिलसिला। गांव वालों ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं आजमाया। अब भाई पूरे गांव पर अपनी होली बचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। तो सब लोग मुखिया जी के चेहरे से वो जिद्दी रंग हटाने के लिए तरह तरह के मतलब मजेदार और अजीबोगरीब नुस्खे आजमाने में जुट गए। तो ये थे असफल उपायों की एक पूरी सीरीज। सबसे पहले गाय का गोबर, हाँ, 1 हफ्ते पुराना लेप लगाया गया। फिर दही, वो भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला। और जब कुछ काम नहीं आया तो मिट्टी का तेल, मतलब इसे धोने की एक आखिरी हताश कोशिश। एक के बाद एक अजीबोगरीब और बदबूदार उपाय, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। हर कोशिश फेल और मुखिया जी का गुस्सा वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जब सारे नुस्खे फेल हो गए तो एक गांव वाले ने पूछ ही लिया, क्या अब आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी मुखिया जी? जब ये सवाल आया ना तो ऐसा लगा कि अब उम्मीद की कोई किरण बची ही नहीं है। इस एक सवाल ने कहानी में टेंशन भी बढ़ा दी और मजाक भी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है पिंटू का नया फॉर्मूला। हाँ, वही शरारती लड़का अब दिन बचाने के लिए वापस आ गया है। और तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जिसने ये सारी गड़बड़ शुरू की थी ना, वही अब इसे ठीक करने आता है। पिंटू की वापसी होती है, लेकिन इस बार शरारत के साथ नहीं, बल्कि अपनी गलती को सुधारने के एक मॉडर्न सॉल्यूशन के साथ। और वो सॉल्यूशन क्या था? पिंटू लेकर आता है चमकमक फेस वॉश जो एलोवेरा के गुणों से भरपूर है। वाह, यही थी गांव की आखिरी उम्मीद। जहां सारे देसी नुस्खे फेल हो गए, वहीं अब एक मॉडर्न साइंटिफिक नाम वाला प्रोडक्ट सामने आता है जो दावा करता है कि सब कुछ ठीक कर देगा। अगर इस बार आपका चेहरा नहीं चमका तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा मुखिया जी। पिंटू को अपने फेस वॉश पर भाई पूरा भरोसा था और उसने गांव की होली बचाने के लिए अपना ये आखिरी दाव खेल दिया। और सफलता, रंग आखिरकार चला गया और ये काम कर गया। मतलब फेस वॉश ने तो तुरंत असर दिखाया। मुखिया जी का चेहरा एकदम साफ। सबने ऐसी राहत की सांस ली जैसे मानो जान में जान आई हो।
तो अब बारी थी दिलदारियापुर में उत्सव की। प्रतिबंध हटा और होली शुरू। और इसके साथ ही दिलदारियापुर का माहौल भाई पूरा का पूरा बदल गया। मुखिया जी का चेहरा क्या साफ हुआ, बैन हटा लिया गया और पूरे गांव में खुशी और जश्न की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, हैप्पी होली मुखिया जी। और मुखिया जी ने जवाब दिया, हाँ, दिलदारियापुर में उड़ने दो गुलाल। बस इस एक बातचीत ने ऑफिशियली जश्न की शुरुआत कर दी और ये भी साफ हो गया कि मुखिया जी का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। और फिर शुरू हुआ होली का बवाल। दिलदारियापुर में उड़ रहा गुलाल कर दो सबके गालों को लाल, बच के जाए ना कोई बाहर, ढोल बजे धक धक धूम। गांव में जश्न का ये गीत गूंजने लगा, जो उस खुशनुमा माहौल की एक क्या शानदार तस्वीर पेश करता है। हर तरफ बस रंग थे और ढोल नगाड़ों का शोर था। और त्योहार की भावना कुछ ऐसी थी, नीला पीला हरा गुलाबी, पूरा शहर हुआ मतवाला। भागे जो कोई गली के पार, पीछे पूरी टोली तैयार, आज नहीं बचेगा कोई। ये गीत बताता है कि कैसे पूरा का पूरा गांव रंगों में डूब चुका था। ये दिखाता है एकता को, खेल की भावना को, जहां कोई भी रंगों से बच नहीं सकता। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि माफी के एक छोटे से काम और एक मॉडर्न सॉल्यूशन ने पूरे समुदाय को जश्न मनाने के लिए एक साथ ला दिया। एक छोटी सी माफी और एक फेस वॉश, इसने सिर्फ एक चेहरा साफ नहीं किया, बल्कि पूरे गांव को होली के असली रंग मतलब एकता के रंग में रंग दिया। तो अंत में एक सवाल तो बनता है, क्या किसी त्योहार का असली रंग एक साथ मिलकर जश्न मनाने की खुशी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए? और इसी विचार के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये हमें याद दिलाती है कि त्योहार का असली मजा तो माफ करने और एक साथ आने में ही है।